नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। बसंत पंचमी के पावन मौके पर आज महाकुंभ में तीसरे और अंतिम अमृत स्नान का दिन है। आज सुबह से ही संगम तट पर लाखों श्रद्धालु इन पावन पलों के साक्षी बने हुए हैं। प्रयागराज में इस वक्त आस्था का जोश और उल्लास अपने चरम पर है। आखिरी अमृत स्नान को देखते हुए आज पहले से तय समय के मुताबिक अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान किया और उसके बाद से ही श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बसंत पंचमी के महास्नान के लिए सुबह 4 बजे से ही अखाड़ों का शिविर से प्रस्थान शुरू हो गया था। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए इस बार बसंत पंचमी पर नई व्यवस्था और विशेष प्लान के तहत श्रद्धालुओं के स्नान की योजना बनाई गई थी। प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए खास प्लान बनाया और पूरी कोशिश की कि इस बार सुरक्षा इंतजामों में कोई कसर न रहे। हम आपको बता दें कि 2 फरवरी यानी कि कल तक लगभग 35 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया है। आज स्नान समाप्त होने तक जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो संख्या में अच्छा खासा इजाफा हो चुका होगा। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, भव्य बसंत की बेला है। संतों का मेला है। आस्था के महासागर का ये विहंगम दृश्य जब प्रयाग के कुंभ से छलका तो दुनिया की आंखों में समाया नहीं। मां शारदा के पावन दिन बसंत पंचमी की बेला पर संगम में मां गंगा और यमुना के साथ लुप्त सलीला मां सरस्वती के आशीर्वाद का अमृत बरस रहा था। सनातनी अखाड़ों के हजारों साधु संत एक साथ अमृत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे। त्रिवेणी के तट पर आस्था का ज्वार उमड़ा था। श्रद्धा का ऐसा अद्भुत महाकुंभ आपको संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सन्यासियों के संसार की जो अनोखी तस्वीरें दुनिया कभी और कहीं देख नहीं पाती, वो संगम नगरी में दिखाई दे रही हैं। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर तीसरा अमृत स्नान चल रहा है। सनातन धर्म में इस अमृत स्नान का अपार आध्यात्मिक महत्व है। अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं का होता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही दूसरे प्रमुख साधु संत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। अमृत स्नान में पहले से तय क्रम के अनुसार सबसे पहले श्री पंचायत महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा के साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में नागा साधु एक साथ स्नान के लिए निकले तो हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। महानिर्वाणी अखाड़े के बाद एक एक करके बाकी अखाड़े त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचने लगे। सबसे पहले श्री तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के संतों ने स्नान किया। हर हर महादेव की ध्वनि, तलवार और गदके भांजते नागा सन्यासियों की फौज और आसमान से होती पुष्प वर्षा। ये विहंगम दृश्य देखने के लिए दोनों तरफ लाखों श्रद्धालु जुटे थे, संतों के दर्शन कर रहे थे। एक और अखाड़ा जो है वो आगे बढ़ता हुआ संगम के तरफ। बेहद खूबसूरत अलौकिक तस्वीर, अलौकिक दृश्य है ये। वाकई कहते हैं ना, जब इन दृश्यों को आप देखते हैं अपनी आंखों से तो आपको विश्वास नहीं होता है। देखिए, एक और अखाड़ा, एक के बाद एक दूसरा अखाड़ा भी अब आ रहा है। ये दूसरा अखाड़ा जूना अखाड़ा है जो कि आ रहा है। देखिए, नागा साधुओं की फौज, और ये फौज देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से नागा साधु मां गंगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ये देखिए।
ये जो तस्वीरें हैं ये आप और कहीं नहीं देख पाएंगे। इस देवभूमि, इस तीर्थ नगरी प्रयागराज में ये जो अलौकिक तस्वीर, ऐसा लग रहा है मानो साक्षात शिव और उनकी पूरी टोली यहाँ पर आ गई हो। जूना अखाड़े के साथ श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा की अब बारी थी। बता दें कि 13 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है। जैसे जैसे अमृत स्नान पर्व आगे बढ़ रहा था, सन्यासियों का उत्साह भी हिलोरे ले रहा था। व्यवस्था ऐसी की गई है कि एक अखाड़ा एंट्री कर रहा है, दूसरे के ट्रक यहाँ से आखिरी जो रथ है वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। ये पहले सुनिश्चित कर लेते हैं कि जब आखिरी रथ यहाँ से चल दे तो फिर अखाड़ा यहाँ पर एंट्री करता है। अब इनके रथ वाहन यहाँ पार्किंग एरिया में पार्क होने लगेंगे और ये इनके आचार्य महामंडलेश्वर हैं। और पहले तो नागा सन्यासी साधु हैं, हरिगिरी जी महाराज और सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो जूना अखाड़े के श्री महंत हैं, अखाड़ा परिषद के सचिव भी रह चुके हरिगिरी जी। तो ये आगे आगे चल रहे हैं और ये लीड कर रहे हैं। इनके पीछे इनकी धर्म ध्वजाएं हैं जो धरती पर ना टिके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। और जब ये सारे अखाड़े के जो प्रबंधक हैं वो जब आगे निकल जाते हैं, इनके पीछे पीछे जो लाल शॉल ओढ़े हुए जो चांदी की छड़ धारण किए हैं, जिन्होंने कंधे पर चांदी की छड़ें रख रखी हैं, इनको कोतवाल कहा जाता है। ये वहाँ की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। अगर किसी साधु ने कोई गलती की है तो एक कोतवालों ने सजा भी दिलवाते हैं। ये नागा सन्यासियों की फौज आ गई है और ये सनातन की सेना जो आगे आगे, जैसा कि मैंने बताया था, इनके चूंकि 3 अखाड़े साथ चलते हैं तो इसलिए इनके जो देवता हैं वो भी साथ चल रहे हैं। और इसमें जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़े के देवता साथ में हैं। देवताओं की पालकियां आपको दिखाई पड़ रही हैं जो आगे आगे चल रही हैं। इसके साथ नागा सन्यासियों की पूरी फौज है। इस फौज के साथ साथ जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, इसलिए इसमें जो सन्यासियों की तादाद है वो भी काफी ज्यादा लग रही है। इसके बाद बारी थी अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा की। हजारों की संख्या में जब साधु संतों ने स्नान के लिए कदम आगे बढ़ाए, हर तरफ भगवा ध्वजा लहराती भी दिख रही थी। पंच निर्मोही अखाड़े के बाद श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के लिए समय तय किया गया था। इसके बाद 3 अणी अखाड़ों में तीसरा श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा के सन्यासी स्नान के लिए पहुंचे। अमृत स्नान के क्रम में आखिर में उदासीन संप्रदाय के तीनों अखाड़ों ने स्नान किया। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों के बाद श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा के सन्यासियों ने अमृत स्नान किया। 13 अखाड़ों के शाही स्नान के बाद प्रयाग में जुटे लाखों श्रद्धालुओं ने भी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। माना जाता है कि महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस पर आज तो बसंत पंचमी का पावन दिन है। सो महाकुंभ में संगम तट पर स्नान और ध्यान का उत्सव अनवरत चल रहा है। कुंभ नगरी प्रयागराज से संजय शर्मा के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे। कुंभ में आस्था के कई रंग नजर आ रहे हैं। भक्तों को हैरान करने वाला ऐसा ही एक रंग तब नजर आया जब एक श्रद्धालु महाकुंभ में बजरंगबली का वेश बनाकर पहुंचा। ओडिशा से महाकुंभ पहुंचे इस शख्स का नाम कैलाश चंद्र राउत है। प्रयागराज में जब ये हनुमान जी के वेश में पहुंचे तो इन्हें देखने वालों का तांता लग गया। कुंभ स्नान के लिए पहुंचे लोगों के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं। ये कैलाश चंद्र बताते हैं कि वो पिछले 16 साल से पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भी बजरंगबली का रूप ही धारण करते आए हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भी उनका ये रूप लोगों को बेहद लुभाता है। संगम नगरी में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भक्तों से लेकर पुलिस वालों तक जो भी इन्हें इस अनोखे रूप में देख रहा था, इनके पास खिंचा चला रहा था। लोग इन्हें रोककर सेल्फी ले रहे हैं, इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और तो और इन्हें देखकर लोगों की भीड़ राम नाम के जयकारे भी लगाती नजर आई।
चलेंगे सीधा श्वेता झा इस वक्त कुंभ नगरी से हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, शाम का वक्त है, दिखाइए जरा स्नान क्या अभी भी चल रहा है? कितनी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त कुंभ नगरी में मौजूद हैं संगम तट पर? बिल्कुल नवजोत, मैं बता दूं संगम तट पर तो अब हम नहीं है, क्योंकि वहां पर सुबह ही हमने आपको सुबह से रौनक दिखाई। गुड न्यूज टुडे पर तमाम जब से स्नान शुरू हुआ था 5:30 बजे के आसपास से, तब से हमने पूरी रौनक दिखाई थी और लगभग दोपहर होते होते 3-4 बजे होते होते वहां पर जो है लोगों की संख्या बहुत कम हो गई थी। और अब से थोड़ी देर पहले 4 बजे हमने आपको बताया था कि किस तरह से लोग जो है 4-5 बजे के आपके शो में हमने बताया कि किस तरह से लोग जो है वापसी की ओर हो गए हैं। ये मेला क्षेत्र ही है जहां पर मैं मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें एक बार दिखा देती हूँ। हालांकि अब जो है अब यहाँ शाम नहीं, अब रात का वक्त यहाँ पर कायदे से होने वो हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत लाइटिंग आपको यहाँ पर दिखेगी। लोग हाथ हिलाते हुए कहाँ से आए हैं? आराम से गाड़ी देख के कहाँ से आए? मैं बहुत दूर से कल्याण उल्लासनगर से आया हूँ और प्रयागराज में आना, दर्शन करना मेले में मेरी बहुत दिनों से तमन्ना थी, जो आज पूरी होने जा रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज कैमरे के सामने ये चीज बोल पा रहा हूँ और मेरे परिवार ये चीजें देख पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, कैमरे के सामने बोल पाना तो एक चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, इतने दूर से यहाँ आना, संगम नगरी आना और यहाँ पर स्नान करना, कितनी बड़ी बात। आस्था कितनी है, टूरिज्म कितना है? आस्था तो बहुत बड़ी थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ये मौका मुझे मिलेगा। लेकिन दोस्तों का प्रोग्राम बना, दिल में इच्छा जागी कि मैं भी जाता हूँ। लोग डरा रहे थे, बहुत गर्दी है, ये है वो है, लेकिन व्यवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है, एकदम हम लोग बढ़िया से यहाँ पहुंचे हैं। और पुलिस बंदोबस्त भी यूपी पुलिस का बहुत बढ़िया है और हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। कितने लोगों का, आइए सामने, कितने लोगों का ग्रुप है आपका? हम 5 लोग हैं और हम लास वेगास नेवाडा यूएसए से आए हैं। क्या बात है, यूएसए से आए हैं आप लोग? यहाँ पर कब पहुंचे? 2 दिन पहले। 2 दिन। तो ये बताइए, 2 दिनों में आपने कुछ यहाँ पर पाया कुछ? हमने अघोरी बाबा के दर्शन किए, सेक्टर 6 में गए, सेक्टर 4 में गए, फिर त्रिवेणी संगम गए, गंगा घाट पे स्नान किया। कैसा लगा सब कुछ देखकर? बहुत बढ़िया इंतजाम है, सब कुछ सुरक्षित है इधर। जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं वो थोड़ा कम कीजिए। ये बताइए, यूएसए में इस तरह का इतना बड़ा कार्यक्रम, जैसे करोड़ों लोग यहाँ आकर स्नान करके गए मौनी अमावस्या वाले दिन, या फिर आज के दिन भी वसंत पंचमी के दिन, आपको लगता है कोई दूसरा देश ऐसी हिम्मत कर सकता है, कोशिश भी कर सकता है? नहीं, आई थिंक बहुत भारतीय बसे हुए हैं यूएसए में। तो एक महाकुंभ का एक जो फियर चल रहा है कि सब जाओ। काफी सीईओ आ चुके हैं इधर भी, आपने देखा टीम कुक की वाइफ भी आ चुकी है, एप्पल के फाउंडर। तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अनुभव अच्छा रहा। आप कहाँ से आए? हम करनाल हरियाणा से आए हैं। हाँ, तीन लोग ग्रुप में हैं हम और बहुत अच्छा रहा हमारा। आज जैसे कि आपको पता ही अमृत स्नान था और थोड़ा ये था कि भीड़ बहुत है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था देख के बहुत अच्छा लगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं, यही जरा सी भी कि कोई भीड़ भगदड़ कुछ ऐसा नहीं था, वो सही रहा। सरकार की वजह से भी काफी फर्क पड़ा है। मतलब पहले अगर आने की सोचते थे ना, घर वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे कि जाना है ऐसे, लेकिन अब सरकार की वजह से भी दिख रहा है कि ऐसा है। तो घर वालों ने ये नहीं बोला कि अभी हमारी भी उम्र है, हमें भी साथ ले जाओ, तुम लोग ही पहले जा रहे हो? नहीं, मेरी मम्मी ने पहले मोस के दिन स्नान करके गई थी वो, उन्होंने बताया बहुत अच्छा है, तो उन्होंने ही कहा कि जाओ देख के आओ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। करनाल से मैं भी इनके साथ हरियाणा, और आज हमने अमृत स्नान वाले दिन 2 बार स्नान किया है और ये सब प्रशासन की वजह से हो पाया है। बिल्कुल, सवेरे 4:30 बजे स्नान हो गया, बहुत अच्छा था। मतलब आर्मी साथ साथ ही चल रही थी, बिल्कुल ऐसा नहीं था कोई अंदर आ जाएगा, कोई रिस्क वाली, कोई बिल्कुल वाली बात नहीं है। और ये जो बात नवजोत आपको बता रहे हैं ना, दरअसल सुबह से हम भी आपको दिखा रहे थे कि जहाँ पर देखिए वहाँ पर 2 उस समय जो थे पैसेज बने हुए थे। एक जो बना हुआ था अलग से पूरा पैसेज बनाया गया था अखाड़ों के लिए, जहाँ पर सिर्फ अखाड़े प्रवेश कर सकते थे, और दूसरा जो बनाया गया था वो सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया था, जो अलग से आके बिना किसी विघ्न बाधा के वहां पर स्नान कर सकते थे। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, देखिए हम जहां कहीं भी रुक रहे हैं पूरे मेला क्षेत्र में, इतने दिनों से जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम जहां कहीं रुक रहे हैं, हमने किसी को नहीं बुलाया, खुद लोग आते हैं, आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं। और बड़ी बात है, नजर आप बनाए रखिए श्वेता, लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। कुंभ में एक तरफ अमृत स्नान की रौनक है तो दूसरी तरफ पूरा महाकुंभ क्षेत्र आस्था और उल्लास के रंगों में सराबोर नजर आता है। कुंभ नगरी में साधु संतों के अलावा आश्रमों के भव्य पंडाल भी भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ऐसा ही एक खास पंडाल जिसे देखने के लिए कुंभ नगरी में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नमस्कार,
मैं हूँ श्वेता झा। इस वक्त मेरी मौजूदगी यूं तो प्रयागराज में है और प्रयागराज में जैसा कि आपको पता है कि महाकुंभ चल रहा है, लेकिन एक बार के लिए आपको देख करके लगेगा शायद कोई ये दशहरा का कोई पंडाल तो नहीं है। जी हाँ, बेहद खूबसूरत पंडाल जो आप देख रहे हैं, एक बार के लिए आपको देख के लगेगा कि शायद ये बद्रीनाथ तो हम नहीं पहुंच गए, और अगर दूसरी बार में जरा गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा शायद कोई दशहरा का बहुत बड़ा पंडाल या तो मुंबई या तो कोलकाता या तो दिल्ली कहीं किसी बड़े जगह पर बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि महाकुंभ में ऐसी ही रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ पर अलग अलग आश्रम, अलग अलग बाबा जो है वो आ रहे हैं, दूर दूर से जो बाबा साधु संत यहाँ पर आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं। तो कई ऐसे ऋषि मुनि हैं, कई ऐसे आचार्य हैं जिनके आश्रम इतने भव्य, इतने दिव्य हैं, जिसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि आध्यात्मिक सत्ता दरअसल होती क्या है। तो आध्यात्मिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता से जुड़े ये जो तमाम आप देख सकते हैं पंडाल यहाँ पर, वो अपनी रौनक बिखेर रही है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत दिव्य, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा, बहुत दिव्य, पूरा स्वर्ग उतर आया है यहीं पे। ऐसी अनुभूति हो रही है। जी जी जी, अभी आप देख रही हैं मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। इसकी जो अनुभूति हो रही है उसके शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कैसा लग रहा है अपने शहर में बद्रीनाथ का? ये देखिए किस तरह से, कितना बहुत बहुत अच्छा लगा। इसकी तुलना जितनी भी की जाए उतनी ही कम है ये। आप लोग कहाँ से आए? अच्छा, सब प्रयाग से हैं। तो ये बताइए, अपने ही शहर में इतनी बड़ी बड़ी आप देखिए विशाल पंडाल बने हुए हैं और दिव्य, ऐसा लग रहा है एक बार कि बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। हाँ, सही बात है, हम लोग बद्रीनाथ ही पहुंच गए हैं। हम लोग सही बात है, बद्रीनाथ धरती पे उतर आया है, ये सारे धाम धरती पे उतर आया है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो जो लोग अब भी नहीं समझे महाकुंभ क्या है और जानना चाहते हैं कि महाकुंभ क्या है, तो ये है महाकुंभ। आइए महाकुंभ में अनुभव करिए इस दिव्य और भव्य भूमि को। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज। महाकुंभ में भजन कीर्तन और शोभा यात्राओं का आयोजन भी खूब हो रहा है। कुंभ नगरी में इस्कॉन के सन्यासी संगम की रेती पर हरे राम हरे कृष्णा की धुन पर नाचते गाते और परिक्रमा करते नजर आए। हमारी संवाददाता श्वेता झा दिखा रही हैं उनके रंग। संगम के तट पे इसी तरह से नाचते गाते आज आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, इस्कॉन की ये झांकी निकली है जहाँ लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं हरे कृष्णा के धुन पर। ये बताइए, ये झांकी आज ही निकली है या रोज ही निकलती है? ये हमारे यहाँ रोज निकलती है मैडम, हर रोज निकलती है। कीर्तन है, संकीर्तन, महाप्रभु का आंदोलन है और हरि नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं, हर रोज करते हैं। तो ये हरि नाम पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में जाता है या फिर कहाँ से कहाँ तक जाता है? एक्चुअली जहाँ जहाँ हमारे मंदिर है वहाँ होता है। अभी फिलहाल में कुंभ में मंदिर है तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कीर्तन। तो ये जो रास्ता है अभी परिक्रमा मार्ग, ये कहाँ से कहाँ तक का है? जहाँ पे हमारे अभी कुंभ में अभी जो सेंटर है हमारा, वहाँ से ये घाट तक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार नाचते गाते झूमते हुए जो कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कुंभ में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुंभ में सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इस्कॉन का जो स्पेशल है वो कीर्तन है। और ये कीर्तन क्या है कि सब कुछ अट्रैक्ट करता है। आप भी अट्रैक्ट हुई तभी अभी आ गई है यहाँ पे, तो बहुत अट्रैक्शन है कीर्तन में। और ये हरि नाम है, कलयुग में कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम अधरा,
तो ये संकीर्तन है परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका संकीर्तन चल रहा है। तो एक बार झूम ले इस कीर्तन में। बिल्कुल। तो इसी तरह से सनातन और साथ ही साथ इस्कॉन ईश्वर की प्रार्थना और कुंभ को लेकर ये तमाम जानकारी देती हुई इस्कॉन की ये झांकी इसी तरह से संगम के किनारे अलग अलग सेक्टर्स में जा रही है और लोगों को हम आध्यात्म के बारे में, सनातन के बारे में जानकारी दे रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, संगम प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।